देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। क्या देख रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। इसको क्या बोलते हैं, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। देखो रेशियो की जरूरत क्यों पड़ता है। मान लीजिए कि एक छड़ी है, मान लीजिए एक क्या है, छड़ी है, और इसको 1 यानी 2 भाग में क्या करना, बांटना है। तो कितना कितना बांटेंगे, तो 1:2। 1:2। अगर मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर का क्या है, एक छड़ी है, क्या है 20 सेंटीमीटर, एक क्या है, छड़ी है। इसको 1:2 में बांटना है। यानी कहने का मतलब कि 20 को 1/2 में बांटने का मतलब यानी कितना आ गया, 10। कितना आ गया, 10। यानी इधर 10 सेंटीमीटर आएगा और इधर क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर। यानी तो बोलो 20 सेंटीमीटर का एक छड़ी था, इसको हम लोग रेशियो की मदद से क्या किए, 20 गुने 1/2 यानी 1:2 था। तो यानी 20 को 1/2 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना निकल गया, 10 निकल गया। 10। देखिए अब रेशियो को यानी अनुपात को किस तरीके से दिखाते हैं। तो हम लोग अगर रेशियो को दिखाना रहेगा तो क्या इस तरह से क्या करेंगे, दिखाएंगे। बस हम आया। यस सर। और रेशियो एक तरह से क्या होता है, भाग। एक तरह से क्या होता है, भाग। अब देखिए सेकंड में क्या है, समानुपात। क्या है, समानुपात। समानुपात कहने का मतलब कि अनुपात सेम होना चाहिए। अनुपात क्या होना चाहिए, देखिए ए बी एक अनुपात है, और एक क्या है, सी और डी एक क्या है, अलग अनुपात है। लेकिन दोनों क्या है, जब सेम रहेगा तो इसी को दिखाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, समानुपात। समानुपात। और समानुपात का मतलब होता है क्या, बराबर। समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। यानी 2 रेशियो जब आपस में बराबर होता है उसी को क्या बोलते हैं, समानुपात। क्या बोलते हैं, समानुपात। तो इसको इस तरह से दिखाएंगे। यस सर। देखिए अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है, कह रहा अनुपात राशि में किसी संख्या से गुना या भाग करने पर उसके रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई रेशियो है, अगर कोई रेशियो है उसमें अगर कुछ सेम अंक से गुना करेंगे, चाहे सेम अंक से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उस रेशियो में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 2 रेशियो कितना था, 3। अगर ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, बोलो कितना आया, 4 × 8 और 4 के ही 3। तो काटने के बाद 2 रेशियो 3 तो आएगा, यानी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कोई भी अनुपात रहेगा, कोई भी रेशियो रहेगा, उसमें सेम संख्या से चाहे गुना कर दीजिए, चाहे सेम संख्या से क्या कर दीजिए, भागा कर दीजिए, रेशियो पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो वह समानुपात कहलाता है। अभी जस्ट समझाएं, जब 2 रेशियो आपस में क्या है, बराबर। क्या है, बराबर। जब 2 रेशियो आपस में बराबर होता है उसी को दिखाने के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, समानुपात। क्या करते हैं, समानुपात। समानुपात में इस तरह से मतलब बना देंगे, नहीं। अब देखिए रेशियो को यानी क्या है, पहला रेशियो क्या है, दूसरा रेशियो, और दोनों रेशियो जब आपस में बराबर है तो बीच में हम लोग क्या लगा दिए, समानुपात। क्या लगा दिए, समानुपात। एक साथ बोलिएगा, बोलो ए रेशियो बी समानुपात से सी रेशियो डी। यानी इस तरह से जो पहला टर्म है इसको बोलेंगे प्रथम अनुपात, दूसरे को बोलेंगे द्वितीय अनुपात, तीसरे को बोलेंगे तृतीय अनुपात, और चौथे को क्या बोलेंगे, चतुर्थ अनुपात। बात समझ में आया, यस सर। बोलो प्रथम को क्या बोलेंगे, प्रथम अनुपात, दूसरे को द्वितीय अनुपात, तीसरे को तृतीय अनुपात, चौथे को चतुर्थ अनुपात। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 2, 10 और क्या 50 का तृतीय अनुपात क्या होगा। इसका मतलब हुआ कि पहला अनुपात दिया हुआ है 2 और 10, ठीक है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात क्या होगा, तो तृतीय अनुपात को हम क्या मान लिए, क्या मान लिए, 1। तृतीय अनुपात को 1 मान लिए, और जो क्या दिया 50, ये 50 क्या है, चतुर्थ अनुपात है। क्या है, चतुर्थ अनुपात। इस तरह से लिख सकते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। बस आया, यस सर। इसको निकालने का एक ही तरीका है कि फर्स्ट को लास्ट में गुना करेंगे। फर्स्ट को क्या करेंगे, लास्ट में गुना। फर्स्ट को लास्ट में गुना करके कितना आया, 100। कितना आया, 100। उसी तरह से सेकेंड को थर्ड में क्या करेंगे, गुना करेंगे, और दोनों आपस में क्या करेंगे, बराबर। क्या करेंगे, बराबर।
और फर्स्ट को लास्ट में गुना करके कितना आया? 100। सेकेंड को थर्ड में गुना करके कितना आया? 10x। आगे निकालना है किसका मान? x का। तो बोलिए अब तुरंत समझाएं कि जो गुना रहता है उसको क्या करते हैं? डिवाइड में। डिवाइड। बोलो 100 में 10 से डिवाइड करके कितना आ गया? 10। इस तरह से होगा कि यानी पहला क्या हो गया? पहला जो अनुपात है 2 है, दूसरा अनुपात कितना? 10। और तीसरा अनुपात भी कितना आ गया? 10। और चतुर्थ अनुपात दिया हुआ है 50। कितना दिया हुआ है? 50। इस तरह से हम लोग आसानी से निकाल